हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम एवरेज चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके 3 क्लासें हो चुकी है। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन क्लासों को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कल की क्लास में हमने अपना जहाँ तक कंसेप्ट सीखा था उसके आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम इसी पर बेस्ड अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि सम संख्याओं का, देखिए कि यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपको एवरेज बताना हो, कि जैसे देखो कि सम संख्याओं का औसत, ठीक, कि हम सम संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे, कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक, देखो अगर आप लोगों को सामने सीरीज दिया हो जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक, देखो यहाँ पर देखो आप इनका हमें बताना है एवरेज, कि यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इनका एवरेज क्या होगा। ठीक, देखो आपको यह पता है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग होता है वह कैसे हम निकालते हैं। देखो कि n प्राकृतिक जो सम संख्याओं का योग होता है वह हमें पता क्या होता है। देखो n × n + 1, ठीक, कि इनका योग क्या होता है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1। और यहाँ पर जो ये n है, n का मतलब का यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, देखो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5। और हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम जितनी भी संख्या दिया रहेगा उन सबका हम सम लेंगे, योग लेंगे, कि उनको हम जोड़ लेंगे, जितना आएगा उतने में हम जो जितनी संख्याएं उनसे हम भाग देते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, इसका एवरेज। देखो यहाँ पर अगर हम इनका सम निकालें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखो n बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम इनका सम लगाएंगे। देखो यहाँ पर इसका सम क्या हो जाएगा कि 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 6 बराबर कितना हो गया, 30। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इनको खुद से जोड़ो, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 8 2 10, 6 4 10 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो गया ना। इनका सम कितना आ गया, 30। अब अगर देखो इनका आपको अगर एवरेज बताना हो तो देखो जो इनका फार्मूला यह होता है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग है वह कितना होता है, n × n + 1। तो देखो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, कि टोटल नंबर ऑफ सम, इनका सम कितना आया है और बटे में कितना, n, कि जितनी संख्याएं उनसे इनमें दे देंगे भाग। तो यहाँ पर देखो इसका सम क्या होता है, यहाँ पर n × n + 1, और जो टोटल संख्या है उनसे हम कर देंगे इसमें भाग, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, n। अब देखो यहाँ पर n से n हो जाएगा कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो एवरेज का फार्मूला हो जाएगा n + 1, कि जितनी संख्या रहेगी उसी में हम केवल एक जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा इनका एवरेज। तो देखो यहाँ पर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो इन सब का हम लेंगे सम, इनका सम कितना आ गया है, 30। ठीक, देखो इनका एवरेज हो जाएगा 30 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 बटे में 5 बराबर क्या हो जाए, कितना आ जाएगा, 6 25 30, कि इनका जो एवरेज आ गया वह क्या है, 6। ठीक, देखो इसके बजाय यहाँ पर आप इस डायरेक्ट इसी फार्मूले से आप लगा सकते हो कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो एवरेज होता है वह होता है n + 1, कि जितनी संख्या रहेगी उसी में हम एक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं टोटल, 5 हैं। तो यहाँ पर देखो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनका एवरेज हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। जैसे आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि देखो कि पहली 8 सम संख्याओं का एवरेज, 8 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो औसत है डायरेक्ट हो जाएगा, देखो क्योंकि हमको पता है कि इसका एवरेज क्या होता है, n + 1। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 8, n बराबर कितना है, 8, तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, n + 1, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या की देखो पहले सम संख्याओं का एवरेज आपको पता है कि क्या होता है, n + 1। तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना दिया, 8, तो यह कितना हो जाएगा, 8 + 1 बराबर कितना आ गया, 9। 9 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक,
देखो इसका यही कंसेप्ट है कि अगर देखो पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपसे यहाँ पर एवरेज पूछे तो बस केवल यही होगा कि जितनी संख्या होगी उससे एक ज़्यादा, ठीक, उससे आप एक ज़्यादा कर दोगे वही उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक, चलो हम नेक्स्ट अपना कंसेप्ट सीखते हैं। चलो अगला कंसेप्ट देखो कि अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर दिया हो, ठीक, कि लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। देखो जैसे देखो आप लोगों के सामने नंबर दिया हो कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर लगातार नंबर दिया और आपसे यहाँ पर इसका एवरेज पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो उसको आप कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको आप काउंट करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पर जो संख्या है टोटल कितनी है, 7 है। 7 क्या है, गिनने पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक। देखो यहाँ पर यह लगातार 7 संख्याएं दिया है यहाँ पर। देखो लगातार 7 संख्याओं का यहाँ पर अगर आपसे एवरेज पूछे तो आप इसको कैसे इसका एवरेज निकालोगे। देखो देखो सबसे पहला इसका मेथड जो होता है, सबसे पहले हम इन सबको क्या करते हैं, काउंट। देखो फर्स्ट मेथड इसका कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करेंगे, इनका लेंगे सम, और सम लेने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं इनसे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो 7, देखो 7 3 10, देखो 7 3 10, 6 4 10, ठीक। और यहाँ पर देखो देखो कितना हो गया, 20, और 20 5 25, 25 3 कितना हो जाएगा, 28। जो इनका टोटल सम आ गया वो कितना है, 28, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर हम देखो नंबर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर संख्या कितनी है, 7। देखो 28 बटे में क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर देखो टोटल सम बटे में क्या हो गया, टोटल संख्या, तो कितना हो जाएगा, 7 का नाम 7 7 चौक 28, ठीक। पहला मेथड तो ये हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा वाला मेथड इसका, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ये गिनने पर अगर ये ऑड आ गया तो यहाँ पर देखो इसके बीच वाला जो संख्या है वही इसका क्या होगा, एवरेज, ठीक। देखो यहाँ पर इनको आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखो टोटल कितनी संख्या है, 7 है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो बीच वाली जो संख्या होगी वही इसका एवरेज होगा। लेकिन देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखो कि पहली संख्या जो फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक, और बटे में हो जाएगा 2 बराबर। देखो यहाँ पर पहली संख्या कौन है, यहाँ पर 1, और जो लास्ट संख्या वह कौन है, 8, ठीक। देखो 1 + 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर 7 1 8, देखो 8 बटे में 2 बराबर कितना, इसका एवरेज आ गया 4, ठीक। ये इसका हो गया दूसरा मेथड कि देखो यहाँ पर अगर आपको लगातार, देखो अगर आपको लगातार संख्या दिया हो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखो 7 लगातार संख्याएं आपको दिया है और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इनका एवरेज क्या होगा। और यह जो संख्या है गिनने पर क्या है, ऑड है, कि यहाँ पर जब हम इनको काउंट किए तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 7। 7 क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर देखो हम इसका एवरेज कैसे निकालते हैं। जो पहला जो इसका रूल है जो हमने सबसे पहले जो सीख लिया है कि यहाँ पर सबका हम लेंगे सम और जितनी संख्याएं रहेंगी उनसे हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। लेकिन इसके बजाय हम क्या करते हैं कि देखो पहला जो नंबर है और जो लास्ट जो नंबर है इन दोनों को हम सम लेंगे, सम लेने के बाद इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी इसका जो एवरेज है वह आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर तो इसको काउंट करने पर यह ऑड था, अगर हम यहाँ पर इवन नंबर लें कि इनको काउंट करने पर जो नंबर है वह इवन आ जाए। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यहाँ पर देखो इनको काउंट करने पे यहाँ पर जो इनको गिनने पर जो संख्या आ रही है वो कितनी है, 8, और जो 8 वह क्या है, यहाँ पर इवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला जो उसका मेथड है हम क्या करते हैं कि इनका लेते हैं हम सम, कि इन सबको हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, टोटल संख्या से हम इसमें भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका एवरेज आ जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो 8 2 10, ठीक, और 7 3 10, 6 4 10, कितना हो गया 30, 30 5 35 1 36। देखो इनका जो टोटल सम कितना आ गया है 36, बटे में टोटल संख्या कितनी है 8। देखो अब ये कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 8 का नाम 8, 8 चौक 32, बचा कितना यहाँ पर 4, लगेगा यहाँ पर दशमलव और 8 25 40। इसका एवरेज कितना आ गया है 4.5, ठीक। यह तो हो गया इसका पहला मेथड। अब देखो इसका दूसरा मेथड,
यहाँ पर देखो जब हमने इसको काउंट किया तो यहाँ पर एक क्या आ गया है, सम संख्या। देखो कि n बराबर कितनी है 8, तो 8 जो है इवन है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इनकी बीच का नंबर लेंगे। देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यहाँ पर देखो इनके बीच वाला जो नंबर आएगा, बीच का नंबर क्या होगा, इधर से 4 और इधर से 14। देखो यही तो इसका बीच का नंबर है। इन दोनों का हम करेंगे सम, और सम करने के बाद हम कर देंगे 2 से डिवाइड। देखो यहाँ पर 4 और 5 कर लेंगे। देखो 4, इनका एवरेज हो जाएगा। देखो 4 प्लस 5 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 कि 4 दूना 8 दशमलव यह हो जाएगा कितना, 2 25 10, ठीक। यही इसका हो जाएगा एवरेज। और देखो इसका जो लास्ट इसमें मेथड है इसका एवरेज निकालने का, देखो इसका एवरेज बराबर हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखो पहला टर्म इसमें क्या है, इसका पहला फर्स्ट 1 और लास्ट क्या है यहाँ पर 8 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर है कितना आ जाएगा, 9 बटे में 2 बराबर 4.5। यही इसका हो जाएगा एवरेज, ठीक। चलो देखो अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले सम संख्या में दिया हो, देखो जैसे 2 4 6 8 10 और 12, ठीक। और यहाँ पर देखो दिया है विषम संख्या है कि 3 5 7 9 11 और 13, ठीक। देखो यहाँ पर अगर आप जब इनको जब काउंट करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकालने के लिए एक ही आप मेथड यहाँ पर लगाओ, सीधे सीधे फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म की पहली संख्या और अंतिम जो संख्या है इनका योग। देखो 2 प्लस ये कितना हो गया, देखो 12 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक। बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12 2 कितना हो जाएगा 14 बटे में 2 बराबर कितना, इसका एवरेज आ गया 7, ठीक। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 7। कि देखो पहली सम संख्या जो दिया है इसको भी आप इसी प्रकार से डायरेक्ट निकाल सकते हो कि पहला और लास्ट टर्म इनको आप क्या किया यहाँ पर ऐड किए, ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7। या फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 इधर से 3 और 1 2 3 यहाँ पर देखो जो बीच वाला जो नंबर यह है इन दोनों को आप ऐड करके अगर डिवाइड करोगे 2 से, तब भी इसका एवरेज वही आ जाएगा। यहाँ पर देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 14 बटे में 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर यह यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या दिया है कि 3 5 7 9 11 और 13, ठीक। काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं 6। तो यहाँ पर भी आप इसका एवरेज निकालने के लिए यही काम कर सकते हो कि जो सबसे पहली वाली जो संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या, देखो 3 और यहाँ पर 13, इसका जो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 3 प्लस लास्ट संख्या 13 बटे में 2 बराबर है कितना हो जाएगा 16 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक। और इसके बजाय यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो कि दोनों तरफ से बीच वाली जो संख्या है इन दोनों को आप जोड़ के यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो यह सम ही है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो n बराबर वह क्या है सम। अगर यहाँ पर देखो n बराबर अगर विषम होता काउंट करने के बाद तो जो बीच वाली जो संख्या होती है वही इसका एवरेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, देखो 1 2 3, ठीक। और इधर से भी 1 2 3, यहाँ पर जो इसका जो एवरेज आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बीच वाले जो दोनों नंबर है इन दोनों को आप ऐड करोगे। देखो 7 प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे में 2 बराबर कितना आ गया 8। कि अगर आप बीच वाले नंबर को भी अगर जोड़ के आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी इसका एवरेज सेम ही आएगा, ठीक। अगर आप इसके बजाय आप यह भी कर सकते हो कि देखो कि आगे से अगर दूसरी वाला संख्या और पीछे से भी दूसरी वाली संख्याओं को अगर दोनों को आप ऐड करोगे तब भी इसका एवरेज वही आएगा। देखो कि देखो सामने से, देखो आगे से दूसरी वाली संख्या कितनी है 5 और पीछे से दूसरी वाली संख्या कितनी है 11। 11 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस 11 बटे में कितना हो गया 2, 11 5 कितना हो जाएगा 16 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। कहने का मतलब देखो यही है, अगर आप जब किसी भी संख्या, देखो अगर लगातार कोई भी संख्या दिया है, अगर उसका आपको एवरेज निकालना हो तो यहाँ पर देखो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या लेकर अगर इसका एवरेज निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा। पहले के बजाय आप दूसरी संख्या आगे से और दूसरी संख्या पीछे से अगर आप लोगे और वहाँ पर उसको आप जोड़ के डिवाइड करोगे 2 से तब भी उसका एवरेज सेम आएगा। या फिर इसके बजाय आप सबको काउंट कर लो और बीच वाली संख्या जो है उन दोनों का जब आप जोड़ के एवरेज निकालोगे तब भी उसका आंसर सेम वही आएगा, ठीक।
चलिए अब हम इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन लेते हैं। आज जो आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो कंसेप्ट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत है। देखो n बराबर कितना दिया है 10, और ये 10 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्याओं का एवरेज हमें पता है, सम संख्याओं का एवरेज बराबर होता है n+1। तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। ठीक, डायरेक्ट आपको यहाँ पर टोटल संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप स्टार्टिंग से 2 से लेके कितना 10 संख्याओं को आप लिखिए, उसके बाद आप इसका आप एवरेज निकालो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n+1। टोटल जो संख्या दिया रहेगा उससे एक ज़्यादा, कि संख्या टोटल कितनी है 10, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा तब इससे एक ज़्यादा 11। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। देखो संख्या क्या दिया है कि पहले 101 और इसके बाद देखो लगाया डॉट। ठीक, 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। ठीक, तो संख्या देखो क्या है, यहाँ पर देखो ऑप्शन पहला दिया क्या, नेचुरल नंबर। ठीक, ऑप्शन बी दिया है ऑड नंबर, और ऑप्शन सी दिया है इवन, और ऑप्शन डी दिया है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये संख्या क्या होगी, जो डॉट डॉट के स्थान पर क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर नेचुरल यह होगा कि ऑड होगा, इवन होगा, या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से कि देखो पहले 101, देखो पहली 101 नेचुरल संख्याओं का औसत 102 होगा, कि विषम संख्याओं का औसत 102 के बराबर होगा, या फिर इवन नंबर जो सम संख्या के औसत के बराबर होगा, कि यहाँ पर या फिर परफेक्ट स्क्वायर के औसत के बराबर होगा। देखो दिया क्या 101, यहाँ पर संख्या कितनी है 101, और इसका एवरेज कितना है 102। ठीक, आपको यह पता है कि जो सम संख्याओं का जो एवरेज होता है कि वह नेचुरल नंबर में केवल आप एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सम संख्याओं का एवरेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि इवन। देखो कि पहले 101 सम संख्याओं का जो औसत है वह 102 के बराबर होगा। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, इवन नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 के प्रथम 10 गुणजों। देखो दिया क्या कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल्स। देखो 10 मल्टीपल्स का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर 5 के 10 मल्टीपल, 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा, देखो 5 का नाम 5। ठीक, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। इसी प्रकार से कितनी बार, 10 बार। तो 5 दहा में कितना हो जाएगा 50। ठीक, कितना हो गया 5 दहा में 50, और यहाँ पर इसका आपको क्या बताना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक, देखो यहाँ पर आपको यह पता है कि देखो कि पहली संख्या और लास्ट संख्या। ठीक, पहली और लास्ट संख्या को जब आप जोड़ के इसमें 2 से आप डिवाइड करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, एवरेज। डायरेक्ट देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, देखो पहली प्लस अंतिम, कि यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में कितना हो जाएगा 2, इसका एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा। देखो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 5, प्लस अंतिम संख्या कितनी है 50, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 55 बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4। ठीक, 2 दूना 4 बचेगा कितना यहाँ पर 15, 2 सत्ते 14, 2 25 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 27.5। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कितने, देखो
कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। देखो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, क्या कि 13 के पहले 5 गुणज, इसका मतलब क्या है 13 का पहले 5 मल्टीपल आपको करना। देखो पहला क्या हो जाएगा इसका 13, दूसरा क्या होगा 13 दूनी 26, इसी प्रकार से कितनी बार 5 बार, 13 25 65। ठीक, आपको क्या बताना है इसका औसत, तो आपको औसत निकालना तो पता ही है। यहाँ पर देखो पहला टर्म और लास्ट टर्म, पहला क्या है यहाँ पर फर्स्ट, देखो फर्स्ट और लास्ट बटे में क्या हो जाएगा 2, ये इसका क्या हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पर देखो बराबर कितना हो गया 13 प्लस 65 बटे में कितना हो गया 2। देखो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 6 7 बटे में कितना हो गया 2, 2 3 6 2 9 18, इसका 39 हो जाएगा आंसर। ठीक, आपका जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो है कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर 3 क्लास हुई है, तो आप लोग इन तीनों क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।